अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप बहुत सही जगह रहते हैं, क्योंकि जितने भी नाअहल लोग हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा उनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनको जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ चुन चुन के उस पोजीशन पे उसी लोगों को लाया जाता है जो कि उस पोजीशन के जो हैं वो हकदार नहीं होते। बहुत सारी मिसालें। पहली मिसाल जनाबे अनवारुल हक काकड़ साहब की, जिनको कोई भी नहीं जानता था, ना कोई सोच थी। एक सियासी बैकग्राउंड से, एक पार्टी के वो मेंबर थे, सेनेटर थे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, और उनको उठा के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग मौजूद थे, रिटायर्ड फौजी थे, चलो फौजी आ जाते तो कहते कि भाई सिर्फ फौज से ही लोग आते हैं, अदलिया से ले लेते, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। अनवारुल हक काकड़ साहब मिल गए। इसी तरीके से एक ही खेल पाकिस्तान में जो है वो लोग देखना चाहते हैं। हॉकी का जो हाल है वो तो सब जानते हैं, वही हाल जो है अब क्रिकेट का होने वाला है। क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो पहले ये चाहती है, क्योंकि 3-4 सीट्स ऐसी होती है ना, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन पीसीबी, ये वो रोल्स हैं जो कि हर कोई पाकिस्तान में चाहता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट यहाँ पे जो है वो हमारे बंदे मौजूद हो। अब क्रिकेट में है बहुत सारा पैसा। पीएसएल के आने के बाद क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इतनी है कि पैसा, अब जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो हर कोई चाहता है कि उसका ही बंदा जो है वो उस सीट पे मौजूद हो। अब ऐसा ही हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट जैसी चेंज हुई तो सेठी साहब इंतजार में थे कि भाई ये जाएं, तो पीएम शहबाज शरीफ आए। शहबाज शरीफ ने आते ही जो है वो सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी बना दिया। अब जरदारी साहब को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि यार वजीर आजम भी तुम ले लो, सारी चीज़ें तुमने ले ली और चेयरमैन पीसीबी तो एटलीस्ट दो। तो बड़ा पुराना तजर्बा ज़राई तरक्याती बैंक का ज़का अशरफ साहब का, पहले भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। अब इसी इस्ना में जो है वो वर्ल्ड कप आ गया, पाकिस्तानी टीम गई वर्ल्ड कप में और हस्ब रिवायत बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक बैट्समैन वर्ल्ड क्लास है, वो है बाबर आजम। वो पाकिस्तान के कप्तान भी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही थी। पहले तो होता था ना कि बेटे, भाई बेटे आए, बाप के बाद बेटे। आजकल है दामाद। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि दामाद, किसी के दामाद से बॉलिंग ना हो रही हो, मैं स्पिन की बात कर रहा हूँ, वो भी चाहेंगे कि भाई उनका दामाद जो है वो वाइस कैप्टन था तो अब वो कैप्टन बन जाए। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो टीवी पे बैठ के चाहते हैं कि भाई उनके दामाद में वो हिमायत नहीं करते, लेकिन पीछे लॉबिंग करते हैं कि उनके दामाद को ही जो है वो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो अब हुआ ये कि चलो ये तो हो गया। अब तीसरा कैप्टन जिसे बनाया, उसकी एवरेज देखी जाए तो टेस्ट मैच में 24 की एवरेज है, 24 की या गालिबन 28 की एवरेज है। पिछली 7 से 14 इनिंग्स में उसके बहुत ही कुछ ऐसे भी रन्स नहीं है कि जिसे हम डिस्कस करें। लेकिन अब पूछा जाए कि भाई चेयरमैन साहब से कि भाई क्या वजह है कि उनको कप्तान बनाया गया, तो शायद ये होगा कि उनकी यार अंग्रेजी अच्छी आती है, इसको काउंटी ने कैप्टन बनाया तो हम भी कैप्टन बनाए। तो बाबर आजम के होते हुए अगर हम इसे टाइम देते, देखिए यही वक्त था कि बाबर आजम को यहाँ पे अगर हम सपोर्ट करते तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम जो टीम बनाता ना वो कुछ और होती, उसको कॉन्फिडेंस मिलता। देखिए पहला वर्ल्ड कप तो इमरान खान ने भी नहीं जितवा के दिया था ना, लेकिन इससे ये होता है कि हम उसको कितना लॉन्ग रन देते हैं। ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर आगे पीछे आपको कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं मिलेगा जो बाबर आजम है पाकिस्तान का। भी आप कंपैरिजन उसका विराट कोहली से करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब उसको आपने इतना टॉर्चर किया कि उसने इन दी एंड जो है उसको बुला के बोला और उसने खुद छोड़ दी कैप्टनसी। तो अब यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका अल्लाह ही हाफिज है। उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि एक शख्स जिसने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंसमेंट के बाद जो उनकी कमेटी थी उससे इस्तीफा दिया, मुस्ताफ़ी हो गए, उनको जो है वो तमाम चीज़ें उनके सुपुर्द कर दी गई। उन्हें टीम डायरेक्टर भी बना दिया गया, हेड कोच भी बना दिया गया, और भी कुछ होता तो वो भी बना दिया जाता।
यही चीज़ें कुछ अर्से पहले मिसबाह हक के साथ की थी। उनको चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया, उनको कोच भी बना दिया गया, उनको बैटिंग कोच भी बना दिया गया। रिजल्ट आपके सामने है। जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर यही कौम खड़ी हो जाएगी कि यार ये क्या कर दिया, ये तो वो बंदा है जिससे डेल स्टेन को नहीं खेला जाता था, ये तो वो बंदा है जो कि शारजा अबू धाबी जहां घुटनों से नीचे बॉलें आती थी वहां पे ये रन्स करता था। इसके कभी रिकॉर्ड्स बाहर अच्छे नहीं है, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ इसने रन्स नहीं किए। इसने हमेशा रन्स जो हैं वो श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ किए। ये आपका टीम डायरेक्टर है। तो अब यही बातें होंगी, आपका जो कैप्टन है उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। अगर आप रियलिटी पे बात करें, आप कहाँ खिलाएंगे उसको? ओपनर खिलाएंगे? किसको बैठाएंगे आप? अब्दुल्ला शफीक को बैठाएंगे या आप इमामुल हक को बैठाएंगे? वन डाउन पे आप क्या बाबर आजम को हटाएंगे? क्या करेंगे आप? कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, आपने कैप्टन बनाया है। तो ये वाली चीज़ें हैं। अगर हम किसी पे मेहरबान होते हैं तो फिर ऐसे मेहरबान होते हैं कि भाई सब कुछ आप ले लो। और यही कुछ हाल है वहाब रियाज का, जिनको चीफ सिलेक्टर बना दिया। वो बड़ा अच्छा किसी ने लगाया था कि भाई वो सीएम पंजाब का माइक सही करने का जो है उनको सिला ये मिला कि उनको चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। तो और भी लोग हैं पाकिस्तान में, अच्छे लोग हैं। अगर एक बंदा जो है वो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इंटरिम गवर्नमेंट में एंजॉय कर रहा है तो किसी और को चांस दे देते हैं, क्योंकि ये पोजीशंस तो ओपन ही रहती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आज अगर इनको नहीं बनाते तो कल बना देते भाई। ये पोजीशंस तो ओपन है। अभी इलेक्शन होंगे, अभी ज़काशाफ की छुट्टी हो जाएगी, फिर पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। और इस दौरान अगर बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 4-5 100 मार दिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट कैप्टन आपका दोबारा बाबर आजम होगा।